प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आज का हमारा विषय है हिंदी एनसीईआरटी लिटरेचर, बसंत की खोज, कक्षा 8 का पहला चैप्टर है ध्वन। और इस ध्वन को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद युग के कवि हैं। छायावाद युग के कवि हैं और इनके बचपन का नाम सूरज कुमार, बचपन का नाम सूरज कुमार और पिता का नाम राम सहाय तिवारी और पत्नी का नाम मनोहरा देवी तथा पुत्र और पुत्री का नाम रामकृष्ण और सरोज था। इनका जन्म बच्चों 11 फरवरी 1896 ईस्वी को बंगाल प्रांत के महिषादल के मेदिनीपुर नामक गांव में हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें है परिमल, अणिमा, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, और कुछ उपन्यास भी लिखे हैं निराला जी, जिसमें है अप्सरा, कुल्ली भाट, प्रभावती और निरुपमा आदि। आइए इस ध्वन नामक कविता को पढ़ते हैं और इसके भावार्थ को जानते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इस ध्वन कविता के माध्यम से युवा शक्ति को एहसास दिलाने के लिए युवा वर्ग की पीढ़ी की जो तुलना है और उसे बसंत ऋतु से की है। और इस कविता को पढ़ते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि अभी अभी तो इस संसार में मैं आया हूँ और मेरा अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि इस संसार में मेरे वन रूपी जीवन में बसंत रूपी यौन ही जो अभी अभी ही आया है। अर्थात मैं बसंत रूपी यौन को अभी अभी आया है हमारे जीवन में और उसे मैं अभी नहीं जाने दूंगा, अर्थात मेरा अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि इस संसार में रह करके मुझे अपना यश और कीर्ति और फैलाना है, ताकि लोग मुझे हमेशा के लिए याद करें। दूसरी पंक्ति है बच्चों। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। प्रस्तुत पंक्तियों में निराला जी कह रहे हैं कि बसंत रूपी यौन के आ जाने से इस पृथ्वी पर या प्राकृत में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाती है और सभी पेड़ पौधों में हरे हरे पत्ते, डालियां और नई कलियां उगी आती हैं, कोमल नई कलियां उगी आती हैं। और निराला जी कहते हैं कि मैं ही अपने स्वप्न भरे हाथों को इन कोमल कलियों पर फेर करके, अलसाई हुई कलियों को पर फेर करके उनको जगा दूंगा, जगा एक प्रत्युष मनोहर। अर्थात उनको मैं सोई हुई और निराश हुई अलसाई कलियों को अपने स्वप्न भरे हाथों को फेर करके उनको मैं जगा दूंगा और उनको एक नया जीवन दूंगा, अर्थात उनके जीवन में अमृत भर दूंगा। अमृत रूपी हाथों से भर कर फेर करके उन सोई हुई अलसाई हुई कलियों को मैं जगा दूंगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर सींच दूंगा मैं। निराला जी कहते हैं कि बसंत ऋतु के में या बसंत ऋतु के आ जाने से पृथ्वी पर प्रत्येक पेड़ पौधों में प्रत्येक फूल से मैं उनके आलस और निराशा को खींच लूँगा और अपने नवजीवन का अमृत सहर सींच दूंगा मैं। और मैं अपने उस अमृत रूपी जीवन से उनके जीवन में अमृत का संचार कर दूंगा, अर्थात उन कलियों में जोश और उमंग और उत्साह भर दूंगा, ताकि वो हमेशा के लिए कभी ना मुरझाएं। अब उनके आलस को दूर कर दूंगा और उन्हें मैं एक
अमृत जैसा न एक नया जीवन प्रदान करूँगा। अमृत रूपी जल से मैं उन सोई हुई कलियों को सींच करके उनमें नया जीवन और नया प्राण भर दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे में जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। निराला जी कहते हैं कि मैं सोई हुई उन अलसाई हुई या निराश लोगों को ऐसा द्वार दिखा दूंगा फिर उनको कि उनके जीवन में कभी आलस और निराशा न हो और उनका जीवन हमेशा के लिए सुखमय और जोश और उत्साह के साथ उनका जीवन खुशहाल बना रहे। मेरे वह जहाँ अनंत, और मैं उन्हें के जीवन में जहाँ कहीं भी हैं उनमें उत्साह और उमंग भर दूंगा। अभी न होगा मेरा अंत, इसीलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि मैं इस हमारे जीवन में बसंत रूपी यौन जो है वो अभी अभी आया है और ये बसंत रूपी यौन के आने से मेरा अंत अभी नहीं होगा। मैं इस संसार में युवा वर्ग के लोगों को या युवा पीढ़ी के लोगों को जीवन में उमंग और उत्साह भरना चाहता हूँ और उनको मैं यह आशा दिलाता हूँ कि इस संसार में रह करके अगर परिश्रम करेंगे तो उनका जीवन सुखमय होगा और आनंद से उनका जीवन बीतेगा। वो युवा पीढ़ी को शक्ति और सामर्थ्य देने के लिए इस ध्वन नामक कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपने प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से बताए हैं। अब आइए देखते हैं बच्चों प्रश्न अभ्यास। प्रश्न अभ्यास में है प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। इसका उत्तर लिखेंगे प्यारे बच्चों और सुनेंगे, सुन करके अपनी कॉपी में लिखेंगे। कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि उसके वन रूपी जीवन में अभी अभी ही बसंत रूपी या बसंत रूपी यौन आया है, क्योंकि जिसके आने से अर्थात बसंत ऋतु में आने से प्राकृत में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। धरती पर सब तरफ हरियाली और उल्लास से खिल उठती हैं, इसीलिए वह अपना यश चारों तरफ फैलाना चाह रहा है। इसीलिए कवि का अंत अभी नहीं होगा। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। इसका उत्तर है बच्चों, फूलों को विकसित करने के लिए कवि उनके आलस्य, निद्रा और निराशा को दूर करके उन्हें एक सुंदर प्रभात का दर्शन कराना चाहता है। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। इसका उत्तर है बच्चों, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस को दूर हटाने के लिए अपने स्वप्न भरे हाथों से स्पर्श करके फूलों की नींद और आलस को मिटा देना चाहता है और उनमें एक नया ऊर्जावान और आभामय बनाना चाहता है। नेक्स्ट है बच्चों, कविता से आगे बसंत ऋतु को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, आपस में चर्चा कीजिए। इसका उत्तर है, बसंत ऋतु को ऋतुराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि बसंत ऋतु जो है वो सभी ऋतुओं का राजा है। बसंत ऋतु के आने से इस धरती पर प्राकृत में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। नए नए फूल, फल, पत्ते सब उगाते हैं। दूसरा है, बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक पर त्यौहार पर निबंध लिखिए। तो आप सभी प्यारे बच्चे जानते हैं कि बसंत ऋतु में बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती जी की ही पूजा होती है और होली भी मनाई जाती है। तो आप होली के विभिन्न रंगों के बारे में एक निबंध लिख लेंगे। तीसरा है, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। आप किन किन बातों से कर सकते हैं। ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव इसलिए पड़ता है क्योंकि संसार में बसंत ऋतु के आने से चारों तरफ प्राकृत में हरियाली, नए पुष्प, फल और पत्ते, कलियां, डालियां निकल आती। उसी तरह संसार में मनुष्यों के जीवन में भी परिवर्तन आ जाता है। घरों में नई नई अनेक प्रकार की नए अनाज और फसलें आ जाती हैं कट करके। अनुमान और कल्पना से पहला प्रश्न है, कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर बताएं कि इनमें किस ऋतु का वर्णन है। फूटे हैं आमों में बौर भौर, वन वन टूटे हैं, होली मची ठोर ठोर, सभी बंधन छूटे हैं।
प्रस्तुत पंक्तियों में इसमें बसंत ऋतु का आगमन या बसंत ऋतु का ही वर्णन किया गया है, क्योंकि बसंत ऋतु के आने से पेड़ पौधों में, आमों में बौर आ जाते हैं और भंवरे गुंजार करने लगते हैं। दूसरा है बच्चों, स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात के आने का संदेशा देता है, उन्हें जगाना चाहता है और खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींच कर हरा भरा करना चाहता है। फूलों पौधों के लिए आप क्या करना चाहते हैं? तो इसके लिए आप भी अपने घरों में अधिक से अधिक मात्रा में फूल पौधों को लगाएंगे और उसे सींचेंगे और उससे एक नया पुष्प तैयार करके अपने गले के लिए हार या माला को बनाकर तैयार करेंगे। आगे चलते हैं बच्चों, कुछ करने पर ये पहला प्रश्न है। बसंत ऋतु पर अनेक सुंदर कविताएं हैं, कुछ कविताओं का संकलन तैयार कीजिए। तो मैं एक बसंत ऋतु पर एक कविता पढ़ देता हूँ प्यारे बच्चों, आप लोग उसी तरह कोई अन्य कविता को ढूंढकर लिखेंगे और सुनाएंगे। आ गया बसंत है, छा गया बसंत है, खेल रही गौरैया सरसों की बोल से, मधुमाती गंध उठी अमवा की डाल से, अमृत रस घोल रही झुरमुट से बोल रही कोयलिया। नया नया रंग लिए आ गया मधुमास है, आँखों से दूर है जो दिल के पास है, आँखों से दूर है जो वह दिल के पास है। फिर से जमुना तट पर कुंज में पनघट पर खेल रहा छलिया। आ गया बसंत है, छा गया बसंत है। ये रहा बच्चों बसंत ऋतु पर एक कविता, और इसको आप लोग इसी तरह एक नई कविता को भी पढ़ेंगे और सुनाएंगे। और दूसरी कविता के लिए सुनेंगे प्यारे बच्चों ध्यान से। आज बसंत की रात गमन की बात न करना, आज बसंत की रात गमन की बात न करना, धूप बिछाए फूल बिछौना बगिया पहने चांदी सोना, धूप बिछाए फूल बिछौना बगिया पहने चांदी सोना, कलियां फेंके जादू टोना महक उठे सब गात, पवन की बात न करना, आज गमन की रात बसंत की बात न करना, हमन की बात न करना, आज बसंत की रात गमन की बात न करना, बौराई अमवा की डाली गदराई गेहूं की बाली, बौराई अमवा की डाली गदराई गेहूं की बाली, सरसों खड़ी बजाए ताली झूम रहे जलपात, शयन की बात न करना, आज बसंत की रात गमन की बात न करना, खिड़की खोल चंद्रमा झांके चुनरी खींच सितारे ताके, खिड़की खोल चंद्रमा झांके, खिड़की खोल चंद्रमा झांके, चुनरी खींच सितारे ताके, मन करूं तो शोर मचा के कोयलिया अनखात गहन की बात न करना, आज बसंत की रात गमन की बात न करना, निंदिया बौरिन सुध बिसराई सेज निगोड़ी करे ढिठाई, ताना मारे सौत जुन्हाई रह प्राण पिरात चुभन की बात न करना, आज बसंत की रात गमन की बात न करना। धन्यवाद प्यारे बच्चों, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और इसे भी कमेंट के माध्यम से आप कुछ पूछ सकते हैं।